हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर साइंस के फुल सिलेबस को। आपको बता दूं, अगर आप लोग इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज अगर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम सारे टॉपिक को वन बाई वन कवर कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 7, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले प्रमुख फलों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले प्रमुख फल। तो पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर देखेंगे कौन कौन से उत्तर प्रदेश में फल उगाए जाते हैं। तो जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, यानी जो सबसे ज्यादा यहाँ पर काम होता है तो कृषि से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो ये चीज आपको पता है और बता भी चुका हूँ कई वीडियो में अपने। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से फल हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु और भूमि की विविधता के कारण बागवानी फसलों का में जो उत्पादन होता है अग्रणीय है, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पर बागवानी फसलों का काम होता है। बागवानी से मतलब ये है जिसमें आपके बहुत सारे फल फूल आ जाते हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जलवायु और भूमि की विविधता इस तरीके की है, तो जिस वजह से यहाँ पर बागवानी की फसलें बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर उगाए जाने वाले प्रमुख फल कौन कौन से हैं। तो आम, केला, अमरूद, लीची, अनार, पपीता, तरबूज, खरबूजा, आंवला, बेल, सेब, नाशपाती शामिल हैं। ये सब सारे फल क्या हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैंगो यानी कि आम। तो आम का यहाँ आप वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखेंगे, जिससे क्या होगा, आपके एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसे कर लेंगे। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है मैंगी फेरा इंडिका, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आम को फलों का राजा कहा जाता है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम से में पूछा जाता है और ये चीज आपको पता भी होगी। तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उगाया जाने वाला फल है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई भी फल उगाया जाता है तो वो सबसे पहले नंबर पर किसका नाम आता है, आम का आता है। ये ना केवल राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है। फलों के मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसे भारत के अंदर भी माना जाता है। जलवायु की बात करें, इसकी आम की खेती जब हम करते हैं तो गर्म और शुष्क जलवायु अनुकूल मानी जाती है। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, जो इसके लिए जलवायु होना चाहिए गर्म और शुष्क जलवायु। भूमि की बात करें तो अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अब इससे रिलेटेड भी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आम की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी होना चाहिए। तो अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बुवाई के समय की अगर हम बात करें तो जुलाई और अगस्त और फरवरी मार्च, यानी दो तरह से इसको बुवाई होती है, फरवरी मार्च में और जुलाई अगस्त में, अलग अलग किस्मों के हिसाब से इसका ये उत्पादन किया जाता है। कटाई के समय की अगर हम बात करें तो मई से जुलाई तक में इसको काट लिया जाता है, यानी इसके जो फल वगैरह तोड़ लिए जाते हैं। अब यूपी की बात करें तो यूपी में कौन कौन से प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो मलियाबाद जो लखनऊ में है, दशहरी के आम के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सहारनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अमरोहा, हरदोई, उन्नाव, ये सारे उत्तर प्रदेश के जिले जिसमें बहुत ज्यादा आम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख किस्मों के बारे में, जो आम की प्रमुख किस्में हैं। तो यहाँ थोड़ी बहुत किस्में मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी बुक है उसमें आम की बहुत सारी किस्में दे रखी है। अगर आपका क्वेश्चन कहीं से भी किस्मों से बनेगा, यानी वेरायटी से बनेगा, तो गलत नहीं होगा। तो इसमें मैं थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, बाकी अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल देखना है तो आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे बता दूंगा। तो दशहरी आम है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। अगला है लंगड़ा, तो वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चौसा है, स्वाद भी बहुत मीठा होता है। ये सारे आम आपने वैरायटी खाई होगी। सफेदा है, हल्के पीले रंग का आम है ये। तोतापरी है, अचार और पल्प प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये सारे नहीं, कुछ इंपोर्टेंट है जो इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उत्पादन में योगदान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है, यानी कि पहले नंबर पर आम का उत्पादन कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो मैं जैसा कि आपसे कह रहा था, हमारी बुक ये लॉन्च हो चुकी है, जिसकी प्राइस हमने मात्र 395 रखी है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट, बहुत बेहतरीन कंटेंट मान सकते हैं। जो जितनी भी मार्केट में सारी बुक है उनमें सबसे बेहतरीन कंटेंट मेरे हिसाब से है। इसमें फुल थ्योरी दे रखी है और 1000 प्लस एमसीक्यू दे रखे हैं। तो अगर आप इस बुक को 1 से 2 बार कर लेंगे तो उम्मीद करूंगा कि आपके 50 प्लस मार्क्स 65 में से, जो आपका एग्रीकल्चर साइंस से 65 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 प्लस मार्क्स बहुत आसानी के साथ आ जाएंगे, बस बशर्ते आप अच्छी तरीके से इस बुक को कर लेते हैं। तो 395 आप इससे डिलीवरी चार्ज सहित परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की बुक पर हमने प्राइस घटा दिए हैं, जिसकी प्राइस हमने
₹349 रखी है। तो ये भी आप डिलीवरी चार्ज सहित इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो लोग दोनों एक ही साथ लेना चाह रहे हैं तो कॉम्बो पैक हम आपको छूट दे देंगे। तो कॉम्बो पैक ₹699 में आपको दोनों बुक मिल जाएंगी अगर आप दोनों बुक एक साथ मंगाते हैं। बाकी ये ₹395 की है और इसको ऑर्डर करेंगे तो ये ₹349 की है। इसका रिव्यू वीडियो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो फल है हमारा केला यानी कि बनाना। इसका जो हमारा वैज्ञानिक नाम है मूसा पैरा डीसिका। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो केला उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी उगाई जाने वाली फल फसल है। यानी कि पहले नंबर पर आम आता है तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? केला यानी कि बनाना। इसके लिए अगर हम जलवायु की बात करें तो गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है, ध्यान रखेंगे। अगर हम भूमि यानी कि मिट्टी की बात करें तो गहरी, उपजाऊ और जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। किसके लिए? केले के लिए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बुवाई के समय की अगर हम बात करें तो जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर में इसको बोया जाता है। वहीं कटाई के समय की अगर हम बात करें तो जब बोया जाता है तो उससे 10 से 12 महीने बाद इसको काट लिया जाता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। प्रमुख उत्पादक जिले की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, वाराणसी, बलिया, संत कबीर नगर, आजमगढ़, इन जिलों में बहुत ज्यादा इसका उत्पादन होता है यूपी के अंदर। अगर हम प्रमुख किस्मों की बात करें तो फिर आपको बता दूं, ये 4-5 किस्में बता रहा हूं, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल देखना है तो आप बुक में देख सकते हैं। तो ग्रैंड नैन है, रोबस्टा है, ड्वार्फ कैम्बिडिस है, पूवन है, मॉरिस है। तो ये सारी इसकी प्रमुख किस्में मानी जाती हैं। विशेषता की बात करें तो केला पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है। इसमें भरपूर मात्रा किसकी होती है? विटामिन और खनिज होते हैं। भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा फल है जो हर मतलब भरपूर मात्रा में पूरे वर्ष रहता है? तो कौन रहता है? केला। तो ये ध्यान रखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई एग्जाम से में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला फल है हमारा अमरूद यानी गुआवा। इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखेंगे, पेसिडियम गुजावा। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, ये वैज्ञानिक नाम है। तो अमरूद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे लोकप्रिय फल है, जिससे गरीबों का सेब, ध्यान रखेंगे, गरीबों का सेब किसे कहते हैं? अमरूद को कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, ध्यान रखेंगे। मिट्टी की अगर हम बात करें भूमि की तो हल्की दोमट से लेकर भारी काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? अमरूद की बात चल रही है। बुवाई के समय की बात करें तो जुलाई और अगस्त में इसको बोया जाता है। वहीं कटाई के समय की अगर हम बात करें तो अक्टूबर फरवरी में इसको काट लिया जाता है। प्रमुख उत्पादक जिले की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख जिले कौन कौन से हैं जहां पर इसका उत्पादन होता है? तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद अमरूद की राजधानी भी कहलाती है। कौन? प्रयागराज। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद की राजधानी कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? प्रयागराज। बाकी वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर इसमें भी इसका उत्पादन किया जाता है। प्रमुख किस्मों की अगर हम बात करें तो बहुत सी किस्में हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत किस्में आपको बता रहा हूँ। इलाहाबादी सफेदा है, लखनऊ 49 है, लाल अमरूद है, अर्का किरण है। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला फल आता है आपका लीची यानी कि लीची चाइनीसिस, ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में लीची मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में उगाई जाती है, ध्यान रखेंगे, तराई क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है मुख्य रूप से। बाकी हल्का फुल्का और भी जगहों पर देखने को मिलता है। जलवायु की अगर हम बात करें तो गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंड में हल्की ठंडक आवश्यक मानी जाती है इसके लिए। भूमि की अगर हम बात करें तो गहरी उपजाऊ और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा बुवाई के समय की बात करें तो अगस्त और सितंबर में इसको बोया जाता है। वहीं कटाई के समय की बात करते हैं मई और जून में इसको काटा जाता है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख उत्पादक जिले की अगर हम बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ, यहाँ पर इसका उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है यूपी में। प्रमुख किस्में कौन सी हैं? वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दो रखेंगे, शाही और चाइना, ये सारी इसकी किस्म, सारी नहीं, 2 किस्में, बाकी तो आप डिटेल देखना चाह रहे हैं तो बुक में बहुत सारी दे रखी। बाकी दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है इस एग्जाम को लेकर, ये बाइलैंग्वेज है यानी इंग्लिश और हिंदी में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें यूपीजी के रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और आपका ये एग्रीकल्चर साइंस रहेगा। तो 111 रुपये इसकी प्राइस है, ये एक टेस्ट फ्री है जाकर आप दे सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है परचेस करना चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला फल है अनार। तो आप ध्यान रखेंगे, पोमीग्रेनेट। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है पोनिका ग्रेंटम। उत्तर प्रदेश में सीमित क्षेत्रों में अनार की खेती की जाती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जो क्या नाम है अनार की खेती नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। प्रमुख उत्पादक जिले हैं झांसी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़। तो इन जिलों में अनार की हमें उत्पादन देखने को मिलता है यूपी के। प्रमुख किस्मों की अगर हम बात करें तो गणेश, भगवा, अरीटा, तो ये इसकी प्रमुख किस्में हैं।
नेक्स्ट हमारा पपीता यानी कि पपाया। इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखेंगे कैरिका पपाया, आसानी से ध्यान रख सकते हैं कैरिका पपाया। तो उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक रूप से पपीते की खेती की जाती है, ध्यान रखेंगे। प्रमुख उत्पादक जिले अगर हम बात करें तो वाराणसी है, लखनऊ है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, इन जिलों में इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। प्रमुख किस्मों की बात करें तो पूसा डिवार्फ है, रेड लेडी है, कोयम्बटूर 2 है। तो ये जो पपीते की इंपॉर्टेंट किस्में हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपका तरबूज और खरबूजा आ जाता है, यानी वाटरमेलन और मस्क मेलन। तो इनको ध्यान रखेंगे। तो गर्मी के मौसम में तरबूज और खरबूजे की खेती अधिक की जाती है, ध्यान रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखें। प्रमुख उत्पादक जिले की बात करें तो आगरा है, मथुरा है, इटावा है, कानपुर है। इसमें इन जिलों में यूपी के उत्पादन खरबूज और तरबूज का होता है। प्रमुख किस्मों की अगर हम बात करें तो शुगर बेबी तरबूज की प्रमुख किस्म है, वही माधुरी 64 है खरबूजे की प्रमुख किस्म है। तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझते और चलना है। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं अगर बुक नहीं लेना चाह रहे हैं, बाकी बुक में तो सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका बेल यानी कि एगल मैरमेलोस। ध्यान रखेंगे, बेल एक औषधीय फल है जो जिसे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने में उगाया जाता है। ध्यान रखिए, औषधीय फल के रूप में इसको उगाते हैं, यानी बहुत सारी औषधि यानी कि मेडिसिन बनाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करें तो वाराणसी है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है। इन जिलों में इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। नेक्स्ट आता है आपका आंवला, आंवला। तो ध्यान रखेंगे इसका जो वैज्ञानिक नाम है फेलेंटस एम्बेलिका। तो ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आंवला भी अपने औषधि गुणों के लिए कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपको पता है बालों की समस्याओं के लिए आंवले का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। प्रमुख उत्पादक जिले की अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ है, कौशंबी है, सुल्तानपुर है। इन जिलों में इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। प्रमुख किस्मों की बात करें तो बनारसी है, कांची है, चकाया है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। और आप ये ना समझें कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं बता दूं एकदम एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो मान सकते हैं आपका मई में ये एग्जाम पूरी तरीके से होने की संभावना है। फिर आपको संभालने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास वैकेंसी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार अगर आप खो देंगे तो दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ेगा और भी ज़्यादा आपको जॉब लेना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अभी ये सारी चीज़ें पढ़ते चलना है। कहीं भी हेल्प की ज़रूरत है कमेंट पे पूछ सकते हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप पे जो हमारा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से किसी भी समस्या, किताब से रिलेटेड या फिर कंटेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। दोस्तों हमने टॉपिक को तो अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे हम पता लगा पाएंगे कि हमें कितना समझ में आ रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आम यानी कि मैंगो उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हर कोई बता सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जिला कौन सा है वो है लखनऊ। लखनऊ में आम का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके डिटेल भी देख सकते हैं। लखनऊ जिला दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका इससे ही बन सकता है। यहाँ की जलवायु और मृदा आम यानी कि जलवायु और मिट्टी क्या है, आम की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम उत्पादन होता है, जिसे आम का राज्य भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टेट ऑफ मैंगो कौन होता है, तो वह है यूपी। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में किस फल को संतरे के विकल्प कहा जाता है, यानी कि संतरे के स्थान पर इसको यूज किया जाता है? तो वो है मौसमी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मौसमी का जूस भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो पेशेंट होते हैं, मरीज वगैरह, उनके लिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मौसमी यानी कि स्वीट लाइम को उत्तर प्रदेश में संतरे के विकल्प के रूप में उगाया जाता है। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी खेती होती है। ध्यान रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फल उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में उत्पादित नहीं होता है? केला होता है, अनार नहीं होता है, अमरूद होता है, पपीता होता है। अनार का आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में आम, अमरूद, केला, मौसमी जैसे फलों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अनार की खेती महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक होती है। तो ये पॉइंट भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को अमरूद नगरी कहा जाता है? अभी आपको मैंने बताया था कि अमरूद नगरी किसे कहा जाता है, आसानी से बता सकते हैं। अमरूद नगरी कहा जाता है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को। इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रयागराज का सफ़ेद अमरूद, ध्यान रखेंगे, सफ़ेद अमरूद, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु अमरूद की खेती के लिए उपयुक्त है और इसे जीआई टैग भी मिला है। किसे? सफ़ेद अमरूद को।
अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में किस फल की खेती तराई क्षेत्र में अधिक की जाती है? तो ध्यान रखेंगे किसकी की जाती है, तो वो की जाती है लीची की। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर गोरखपुर बहराइच जिलों में लीची की खेती की जाती है क्योंकि यहाँ की जलवायु नमी युक्त और उपयुक्त है। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाएंगे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में किस फल की खेती सदाबहार फसल मानी जाती है? तो मैंने अभी बताया था कि साल भर यानी साल भर आपको किसमें मतलब फल देखने को मिलता है, तो वो है केला यानी कि बनाना। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो केले को सदाबहार फसल कहा जाता है क्योंकि इसकी खेती पूरे वर्ष की जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। ध्यान रखेंगे, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप चाहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में किस फल का उपयोग धार्मिक पूजा में सबसे अधिक होता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर बिना मतलब तुक्का मारेंगे तो किस पे मारेंगे, नारियल पर, जो कि गलत है। तो किसका होता है, केले का। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में केले का फल और पत्ते पूजा में विशेष महत्व रखते हैं। केले की खेती यहाँ के कई जिलों में बड़े पैमाने पर होती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में जामुन की सबसे अधिक खेती किस क्षेत्र में होती है? तो किस क्षेत्र में होती है, ये होती है पूर्वांचल में। तो पूर्वांचल में जामुन की खेती बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो पूर्वांचल क्षेत्र में जामुन की वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ की उपजाऊ भूमि और गर्म मौसम जामुन की खेती के लिए अनुकूल माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में अमरूद की किस किस्म की विशेष पहचान है? मैं भी बता भी चुका हूं, तो वो है इलाहाबाद सफेद। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इलाहाबाद सफेद अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है जिसका स्वाद, मिठास और सुगंध के लिए देश भर में नाम है। दुनिया भर में ही बल्कि इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कटहल की खेती प्रमुखता से की जाती है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश किस जिले में कटहल की खेती प्रमुखता से की जाती है? तो वो होती है बस्ती के अंदर। जो उत्तर प्रदेश का जिला है बस्ती, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में कटहल की खेती प्रचलित है। यहाँ के किसानों के लिए अच्छी नकदी फल इसको माना जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा टॉपिक मैंने आपका कवर करा दिया है कि उत्तर प्रदेश में उगाए जाने फल और जो उनके यूजेस और कहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है। उम्मीद करूंगा इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत कर आप नहीं आएंगे। बाकी मैंने जितना कह सकते हैं मलाई आपको करा दिया। और ज़्यादा डिटेल देखना है तो आप हमारी बुक को परचेस कर सकते हैं। तो आप चाहें तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप बुक लेना है आपको तो ये लाइट चली गई, चलिए इतना ही रहने देते हैं।